आज हम लोग सेमुसी भाग 1 नवम वर्ग पाठ 11 पर्यावरणम शीर्षक का वाक्यार्थ श्रवण करने जा रहे हैं। प्रकृति सर्वे समेषां प्राणिनां संरक्षणाय यतते। प्रकृति सभी प्राणियों के संरक्षण के लिए कोशिश करती है। इयं सर्वानां पुष्यति विविधैः प्रकारैः तर्पयति च सुख लाभ साधनैः। यह सभी को विभिन्न प्रकारों से पुष्ट करती है और सभी के सुख साधनों से तृप्त करती है। पृथ्वी जलम तेजो वायु आकाश अस्या प्रमुखानि तत्वानि। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश इसके प्रमुख तत्व हैं। तान्येव मिलित्वा प्रयुक्ततया वा अस्माकं पर्यावरणं रचयन्ति। वे ही मिलकर के अलग से हम लोगों के लिए पर्यावरण की रचना करते हैं। आवरीयते परितः समस्तात लोको अनेनेति पर्यावरणम। सभी ओर से संसार घिरा हुआ है, इस प्रकार पर्यावरण है। यथा आजात शिशु मातृगर्भे सुरक्षिति तिष्ठति तथैव मानवा पर्यावरण कुक्षौ। जिस प्रकार से जन्म नहीं लिया हुआ शिशु माता के गर्भ में सुरक्षित रहता है, उसी प्रकार से मनुष्य पर्यावरण के कोख में सुरक्षित रहता है। परिष्कृतं प्रदूषण रहितं च पर्याय पर्यावरणम अस्मभ्यं सांसारिकं जीवन सुखम सद्विचारम सत्य संकल्पम मांगलिक सामग्रीश्च प्रददाति। परिष्कृत और प्रदूषण रहित पर्यावरण हम सभी को सांसारिक जीवन सुख सद्विचार सत्य संकल्प मांगलिक सामग्री देता है। प्रकृति कोपै आतंकितो जना किम कर्तुम प्रभवति। प्रकृति के कोप से आतंकित व्यक्ति क्या कर सकता है। जल प्लावनैः अग्नि भयै भूकंपै वात्याचक्रै उल्का पातदिभिश्च संतप्तस्य मानवस्य क्व मंगलम। जल प्लावन से यानी बाढ़ से, अग्नि के भय से, भूकंप से, हवा के तेज झोंकों से अर्थात आंधी से, उल्का आदि पिंड के गिरने से, सभी ओर से मानव का कहाँ मंगल है। अतएव प्रकृति अस्माभिः रमणीया। इसलिए प्रकृति हम सभी के लिए रमणीय योग्य है।
तेना च पर्यावरणम रक्षितम भविष्यति, उसके कारण पर्यावरण रक्षा तभी कहा जा रहा है कि इसलिए हम सभी को प्रकृति की रक्षा करनी चाहिए, उससे पर्यावरण रक्षित होगा। प्राचीन काले लोक मांगल संसिना ऋषियो बने निवसंती यस्मा, प्राचीन काल में लोगों के मंगल शांति के लिए ऋषि जंगल में रहते थे। यतो ही वने एवं सुरक्षिता पर्यावरण उपलभ्यते यस्मा, क्योंकि जंगल में ही सुरक्षित पर्यावरण प्राप्त किया जाता था। विविधा विहिगा कला पूजितै तत्र श्रोत्र रसायनम ददाति, विभिन्न पक्षी कलरों से कान को तृप्त करते हैं। सरितो गिरि निर्झराश्च अमृत स्वादु निर्मलम जलम प्रयच्छन्ति, नदी पहाड़ झरने अमृत तुल्य स्वादिष्ट स्वच्छ जल देते हैं। वृक्षालताश्च फलानि पुष्पाणि इंधन काष्ठानि च बाहुल्येन समुपहरन्ते, पेड़ और लताएं फल फूल ईंधन की लकड़ियां बहुत अधिकता से उपहार के रूप में देती हैं। शीतल मंद सुगंध वन पवन औषध कल्पम प्राणवायुम वितरन्ते, ठंडी मंद सुगंधित जंगल की हवा कल्प औषधि प्राणवायु वितरण करते हैं। परंतु स्वार्थान्धो मानवः तदेव पर्यावरणम अद्य नाशयति, लेकिन स्वार्थ से अंधा मानव पर्यावरण का नाश कर रहा है। स्वल्प लाभाय जना बहुमूल्यानि वस्तूनि नाशयन्ति, थोड़े से धन लाभ के लिए व्यक्ति बहुत मूल्य के वस्तु को नष्ट कर देते हैं। यथा यथा वनानां यंत्र पराणां विषाक्तं जलम यथा नित्पात्यते येन मानव अस्मदीया जलचराणां च क्षणेनैव नाशो जायते। यंत्रोपकरणां माने कारखानों के विषाक्त जल नदी में बहाए जाते हैं, जिससे मछली आदि जलचर क्षण भर में ही नष्ट हो जाते हैं। नदी जलम अपि तत्सर्वथा अपेयम जायते, और नदी का जल भी सभी तरह से अपेय हो जाता है, मन पीने लायक नहीं रहता है। वन वृक्षा निर्वेकम छिद्यन्ते व्यापार वर्धनाय येन अवृष्टि प्रवर्धते, वन पशवश्च शरण रहिता ग्रामेषु उपद्रवम विदधति। कहा गया कि जंगल के पेड़ निर्विवेक के द्वारा काटे जा रहे हैं व्यापार को बढ़ाने के लिए, जिससे अवृष्टि बढ़ रही है, मन वर्षा की कमी हो रही है। जंगली पशु
शरण रहित होने के कारण गांवों में उपद्रव करते हैं। शुद्ध वायुरपि वृक्ष कर्तनात् संकटापन्नो जाता है। शुद्ध वायु भी पेड़ के काटने से संकट उत्पन्न हो रहा है। एवं ही स्वार्थांधा मानवै विकृतम उपगता प्रकृतिरेव तेषां विनाशकर्त्री संजाता। इस प्रकार स्वार्थ से अंधा मानव विकृत कार्यों के करने से प्रकृति का ही उन सभी का विनाशकर्मी हो गया है। पर्यावरणे विकृतम उपगते जायन्ते विविधा रोगा भीषण समस्याश्च तत् सर्वम इदानीं चिंतनीयं प्रतिभाति। पर्यावरण में विकृति उत्पन्न हो जाने से विभिन्न रोग भीषण समस्या हो गई है। वह सब इस समय चिंताजनक मालूम पड़ रहा है। धर्मो रक्षति रक्षिता इति आर्षवचनम। रक्षा किया गया धर्म रक्षा करता है, ऐसा ऋषि का वचन है। पर्यावरण रक्षणम अपि धर्मस्यैव अंगम इति ऋषयः प्रतिपादितवन्तः। पर्यावरण के रक्षा में ही धर्म का अंग है, ऋषि के द्वारा कहा गया है। ततः वापी कूप तडाग आदि निर्माणम देवायतना विश्राम गृहादिम स्थापंच धर्म सिद्धे श्रोत्र रूपेण अंगीकृतम। उसके बाद वापी कुआं तालाब आदि का निर्माण, मंदिर विश्राम गृह आदि धर्म सिद्धि के स्रोत के रूप में अंगीकृत हैं। कुकरा सूकरा सर्प नकुलादि स्थलचरा मत्स्य कच्छप मकर प्रभृतियो जलचराश्चापि रक्षणीया यथा ते स्थलापानो नोदिनो। स्थलपहारिणश्च कहा जा रहा है कि कुत्ता, सुअर, सांप, नेवला आदि स्थलचर, मछलियाँ, कछुआ, मगरमच्छ, जलचर आदि रक्षा योग्य हैं, क्योंकि वे सब भूमि की गंदगी को दूर करते हैं और जल की गंदगी को दूर करते हैं। प्रकृति रक्षैव संभवति लोक रक्षेति न संशय। प्रकृति की रक्षा से ही लोक की रक्षा है, ऐसा संभव है, संदेह नहीं। इस प्रकार से पाठ 11 की समाप्ति हुई। आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी दबाएं, शेयर करें, लाइक करें, अपना विचार व्यक्त करने के लिए कमेंट अवश्य करें। जो विद्यार्थी मैट्रिक इंटर बीए अगर कर रहे हैं तो उन सभी के लिए नोट्स भी उपलब्ध है। आप इस मोबाइल पर अंकित मोबाइल नंबर से बात कर सकते हैं। जो विद्यार्थी को अगर मैट्रिक में संस्कृत विषय में कोई तरह का दिक्कत है तो बात करके ऑफलाइन क्लास भी कर सकते हैं। धन्यवाद।